खबर औरैया जिले से है। यहाँ फफून थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब एक जनरल स्टोर की दुकान से लाई गई खाद्य सामग्री का सेवन करने से मासूम बच्ची के मुंह के अंदर ही विस्फोट हो गया, जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि चूरन के रूप में ली गई खाद्य सामग्री को खाने के बाद ही विस्फोट हुआ है, जिसमें उनकी मासूम बच्ची घायल हो गई। अचानक हुई इस घटना के बाद से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं परिजनों ने बताया कि खाद्य सामग्री के सेवन से घायल हुई बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। खाद्य पदार्थ में मिलावट और विस्फोट जैसी घटना की जानकारी होने पर खाद्य विभाग टीम ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित दुकान को भी सीज कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए खाद्य अधिकारी मंजुला सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना लाइसेंस की चल रही दुकान को सीज कर दिया गया है। साथ ही मानक के विपरीत चलने वाली दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है माता जी आपका? ममता। कौन गांव में एक निवासी हैं आप? जुआ। आपकी बेटी के साथ कल क्या मामला हो गया? मेरी बेटी दुकान गई थी कल, उसमें चुर्रे में एक गोला सा निकला, तो उसने चुर्रा समझ के उसने समझा चुर्रा है, उसने खा लिया तो उसका मुंह फट गया। चुर्रा मुंह में रखने के साथ क्या कोई धमाका वमाका हुआ था? हाँ, आवाज भाई थी हमारे घर लोग गई। बड़ा भयंकर धमाका हुआ, फटाक से मुंह फट गया बिटिया मेरी का। उसके बाद कहाँ लेके गई आप? सैफाई। अजीत मल गई। पहले अजीत मल फिर सैफाई। मैडम, आज की कार्रवाई के बारे में बताइए। आज वो मीडिया में खबर सर्कुलेट हुई थी कि खाद्य पदार्थ चूरी के सेवन से एक बालिका घायल हो गई है। जुआ गांव फफूंद का प्रकरण था। उस पर खाद्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग में जाकर के पहले बच्ची के यहाँ से मुलाकात की, उसकी हालचाल लिया। उसके बाद जाकर के जिस दुकान से उसने सामान लिया उस दुकान की जांच पड़ताल की गई है। लाइसेंस ना मिलने के कारण उसका भी दुकान सीज किया गया। जहाँ से वो सामान लाया था बलराम की दुकान से, उसकी दुकान में भी मिस ब्रांडेड सामान पाए जाने के कारण नमूना लेते हुए दुकान सीज की गई है। साथ ही में औरैया में जिन होलसेल की दुकानों से सप्लाई हो रहा है वहाँ का भी सीजर किया गया है, नमूना लिया गया है। और मेरी सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं से अपील है कि कृपया ऐसे मिस ब्रांडेड सामान ना खरीदें जिनमें बच्चों के खिलौने अंदर दिए होते हैं, जिससे किसी तरह का कोई बच्चे के जीवन पे कोई संकट आ सके। इनका ध्यान रखें और अच्छा सामान रखें। FSSAI का लाइसेंस देखकर ही सामान खरीदें, अन्यथा पकड़े जाने पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए औरैया से अंजुमन तिवारी की रिपोर्ट। खबर औरैया जिले से है। यहाँ फफून थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब एक जनरल स्टोर की दुकान से लाई गई खाद्य सामग्री का सेवन करने से मासूम बच्ची के मुंह के अंदर ही विस्फोट हो गया, जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि चूरन के रूप में ली गई खाद्य सामग्री को खाने के बाद ही विस्फोट हुआ है, जिसमें उनकी मासूम बच्ची घायल हो गई। अचानक हुई इस घटना के बाद से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं परिजनों ने बताया कि खाद्य सामग्री के सेवन से घायल हुई बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। खाद्य पदार्थ में मिलावट और विस्फोट जैसी घटना की जानकारी होने पर खाद्य विभाग टीम ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित दुकान को भी सीज कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए खाद्य अधिकारी मंजुला सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना लाइसेंस की चल रही दुकान को सीज कर दिया गया है। साथ ही मानक के विपरीत चलने वाली दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है माता जी आपका? ममता। कौन गांव में एक निवासी हैं आप? जुआ। आपकी बेटी के साथ कल क्या मामला हो गया? मेरी बेटी दुकान गई थी कल, उसमें चुर्रे में एक गोला सा निकला, तो उसने चुर्रा समझ के उसने समझा चुर्रा है, उसने खा लिया तो उसका मुंह फट गया। चुर्रा मुंह में रखने के साथ क्या कोई धमाका वमाका हुआ था? हाँ, आवाज भाई थी हमारे घर लोग गई। बड़ा भयंकर धमाका हुआ, फटाक से मुंह फट गया बिटिया मेरी का। उसके बाद कहाँ लेके गई आप? सैफाई। अजीत मल गई। पहले अजीत मल फिर सैफाई। खबर चंदौली जनपद मैडम, से आज है, की जहां कार्रवाई के बारे सरकार में किसानों की आय दोगुनी करने की बात मीडिया कर में रही खबर है, तो सर्कुलेट वहीं हुई थी किसानों को कि, ठगने का कार्य जोरों पर चल रहा है। चूरी के सेवन से एक बालिका जनपद के घायल हो कई गई है। हिस्से जुआ में गांव बारिश फफूंद होने का के प्रकरण बाद था। किसान उस पे गेहूं में खाद्य खाद विभाग ने फेंकने के त्वरित लिए कार्रवाई परेशान करते है। हुए दुकानदारों विभाग में द्वारा जाकर खाद की के किल्लत पहले बताकर बच्ची के खाद यहाँ से नहीं दी मुलाकात जा रही की, है और उसकी मनमाना हालचाल लिया। उसके बाद जाकर के जिस दुकान से उसने दुकानदारों सामान लिया, द्वारा उस खाद दुकान की जांच किल्लत पड़ताल बताकर की गई खाद नहीं दी जा लाइसेंस रही ना है मिलने और के कारण मनमाने उसका दाम भी पर दुकान खाद सीज बेचने किया का गया। कार्य किया जा जहाँ रहा से है। वो सामान लाया इफ्को था केंद्र से बलराम खाद की को दुकान से, उसकी 320 दुकान रुपए में से भी
लेकर ब्रांडेड सामान पाए जाने के 370 रुपए कारण तक बेची जा रही नमूना है। हुई दुकान सीज की गई है। आपको बता दें कि साथ ही चंदौली में जनपद औरैया के में सकलडीहा जिन क्षेत्र होलसेल के दुकानों से चतुर्भुजपुर सप्लाई हो स्थित रहा खाद है, की दुकान से वहाँ का खाद भी की सीजन कालाबाजारी किया गया है, नमूना जोरों लिया पर गया चल है। रही है। और मेरी किसान सभी गेहूं में खाद खाद कारोबार फेंकने करताओं के से लिए अपील है जहां कि कृपया परेशान हो रहे ऐसे हैं, मिस ब्रांडेड वहीं सामान दुकानदारों ना द्वारा खरीदें, जिनमें मनमाने बच्चों के रेट से खाद बेची खिलौने जा रही है। अंदर दिए होते हैं, जिससे किसी तरह का कोई टाइम बच्चे एट के उत्तर जीवन में प्रदेश कोई के लिए संकट आ चंदौली से सके, अश्विनी इनका मिश्र ध्यान की रखें रिपोर्ट। और VO6 अच्छा सामान रखें। FSSAI का 2022 लाइसेंस विधानसभा देकर ही चुनाव सामान को खरीदें, लेकर पुलिस अन्यथा प्रशासन ने पकड़े पूरी जाने पे कठोर तैयारियां कार्रवाई की जाएगी। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि 10 फरवरी को मेरठ में चुनाव